हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से हाई कमान में नाराजगी है। अब एकजुटता दिखाने के लिए एक बैठक बुलाई गई। 10 जनवरी को यह बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होनी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से हाईकमान नाराज है और अब एकजुटता दिखाने का प्रयास। एक बैठक बुलाई गई है, सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, उसी को अब एकजुट दिखाने का प्रयास इस बैठक के बाद किया जाएगा। इस बैठक से किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से हाईकमान में नाराजगी है और उसी को दूर करने के लिए अब ये बैठक बुलाई गई है ताकि सभी नेता एकजुट दिखें। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है इस बैठक में आने के लिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी नेताओं से बातचीत कर मनमुटाव को दूर करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को इसमें निमंत्रण दिया गया। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए चंद्र, 10 जनवरी को कांग्रेस ने जनरल हाउस की बैठक बुलाई है क्योंकि हरियाणा में गुटबाजी से हाईकमान दिखाई दे रहा है। जी, बदलने के बाद उनका नया संगठन भी बन गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस 10 साल में अब तक अपना संगठन नहीं बना पाई है। इसको लेकर के भी ये बैठक की जाएगी। और दूसरी ओर जो बैठक में घर घर कांग्रेस कार्यक्रम के लिए जिलावार नेताओं की भी जो है ड्यूटी लगाई जाएगी। ये कार्यक्रम भी इसी में ही इस बैठक का जो है हिस्सा है। आप देख रहे हैं चंद्र, चुनाव नजदीक है, लोकसभा और विधानसभा। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखा सके और चुनाव में ताकत के साथ उतर सके, इसी के लिए 10 जनवरी को जनरल हाउस की ये बैठक बुलाई है। बैठक कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में मौजूदा विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो और 2019 में जो कांग्रेस से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार हो, इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स हों, महिला कांग्रेस के सदस्य हों, सेवा दल के सदस्य हों, यूथ कांग्रेस के सदस्य हों व एनएसयूआई के पदाधिकारी हों, तमाम जो कांग्रेस से जुड़े नेता हैं उन सभी को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। और अब कांग्रेस भी अपनी तरफ से लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाने के लिए पूरी तरह से चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। और ये कांग्रेस के लिए बड़ी अहम महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि एक तो कांग्रेस का संगठन नहीं बना, दूसरी ओर ऐसे में पार्टी चुनावों के लिए क्या रणनीति आगे की रहेगी, इस पर मंथन किया जाएगा। और साथ ही जैसे मैंने पहले बताया, जो घर घर कांग्रेस का अभियान चलाया जाएगा, इसको लेकर के कार्यक्रम चलाने के लिए निर्णय लिया गया था पहले बैठक में। अब इस कार्यक्रम की रणनीति इस बैठक में तय होगी कि भाजपा के जो बूथ लेवल पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको कैसे टक्कर दी जाए। इसलिए कांग्रेस भी अब बूथ स्तर को मजबूत करने की इस बैठक में योजना बनाएगी और इसके लिए गांवों में भी कमेटियां बनाई जाएंगी और बूथ स्तर पर भी कमेटियों का गठन होगा। तो घर घर कांग्रेस अभियान का ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा अब 10 जनवरी को क्या कांग्रेस का संगठन बन पाएगा, एक ये देखना होगा क्योंकि 31 दिसंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस का संगठन बनकर तय हो जाएगा। 31 दिसंबर को वो कांग्रेस संगठन की सूची जो है वो घोषणा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं आज जिस तरह 8 जनवरी हो गई है और अभी तक कोई भी संगठन कांग्रेस का नहीं बन पाया है। और ऐसे में अब क्या कांग्रेस का संगठन इस 10 जनवरी की बैठक में बन पाएगा, एक तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरा, लोकसभा के लिए किस तरह से रणनीति इस बैठक में तैयार होगी
दूसरी वजह ये भी है, और एसएम तीसरी की जो घर घर कांग्रेस का अभियान है उसको किस तरह से बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी लगाती है, ये देखना होगा। तो 10 जनवरी को चंडीगढ़ मुख्यालय में, ये पार्टी मुख्यालय है। बिल्कुल गुलशन, एक यात्रा का जिक्र बार बार सामने आ रहा है जो एसआर के ग्रुप की तरफ से यात्रा शुरू की जानी है। उसको लेकर के हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में भी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कोई आधिकारिक यात्रा नहीं है और कोई जानकारी भी नहीं है उस यात्रा की, तो उसको लेकर के भी ये इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देखिए 17 जनवरी को कुमारी शैलजा की प्रदेश भर में जो जन संदेश यात्रा शुरू होनी है, उसको लेकर के बार बार प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से बयान आता है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि कोई भी यात्रा कर सकता है और कांग्रेस की मजबूती के लिए यात्रा हो रही है तो उसमें निकालनी चाहिए यात्रा। इस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि हमें कोई भी बुलावा नहीं आया, लेकिन वहीं अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो 17 जनवरी से कुमारी शैलजा की प्रदेश भर में जनसंदेश यात्रा जो है शुरू होनी है। पिछले दिनों एक नई दिल्ली में बैठक हुई थी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी, सभी राज्यों के सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को उसमें बुलाया गया था और कैसे इस यात्रा को सफल बनाया जा सकता है उसके लिए सुझाव भी मांगे गए थे। हरियाणा में भी कांग्रेस के संगठन और लोकसभा के चुनाव को लेकर के चर्चा की गई थी, लेकिन जो आलाकमान के पास जो गुटबाजी पहुंची है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी जो एसआर के ग्रुप के नाम से हरियाणा में फेमस है, तो इसको लेकर के भी वहाँ हाईकमान को ये चर्चा की गई थी कि एक हरियाणा में कांग्रेस जो है एकजुट नहीं है और आपस में जो बयानबाजी होती है एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष की ये बयानबाजी आपस में ही करते हुए नजर आते हैं, तो इसी को लेकर के हाईकमान नाराज भी है। आप 10 जनवरी को दीपक बाबरिया की तरफ से जो ये बैठक की अध्यक्षता की गई है, ऐसे में इस बैठक में हाईकमान की तरफ से दीपक बाबरिया को क्या कुछ आदेश आया है और उस बैठक में दीपक बाबरिया हाईकमान का क्या आदेश वहां पर बोलते हैं, ये भी निगाहें हैं। आपने ठीक कहा कि क्योंकि यात्रा निकल रही है, कुमारी शैलजा अलग से यात्रा निकाल रही है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष है तो प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन जो एसआर के ग्रुप जो है अलग से कांग्रेस की रणनीति तैयार कर रहा है या अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, वो इस पर भी सवाल जो है लगातार बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि 10 जनवरी की बैठक है, इसमें क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से निष्कर्ष निकलता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये अहम बैठक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, यही दीपक बाबरिया चाहते हैं कि एकजुट होकर के कांग्रेस जो है मैदान में उतरे। जो आजकल बयानबाजी का दौर चल रहा है एसआरके की तरफ से या फिर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, वो ना चले और दोनों को एक ही मंच पर बैठाया जा सके ताकि चुनाव जो है ठीक ढंग से कांग्रेस लड़ सके। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यह बैठक होगी 10 जनवरी को। अब बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या एकजुट होगी हरियाणा कांग्रेस, ये देखने वाली बात है।